दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके छात्रवृत्ति के सफ़र की सबसे ज़रूरी वीडियो होने वाली है। अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के छात्र हैं और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो यकीन मानिए आप खतरे के निशान पर खड़े हैं। आज मैं आकाश राजपूत आपको वो काली सच्चाई बताऊंगा जो पोर्टल पर नहीं दिखती। सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में हम पेंडिंग रिजेक्टेड और फंड खत्म होने की पूरी कहानी को जड़ से खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टेटस की जहां लिखा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। आप लोग सोच रहे हैं होंगे कि ये खुद से सही हो जाएगा। बिल्कुल ही नहीं। पिछले साल हजारों छात्रों का स्टेटस पेंडिंग ही दिखाता रहा और पोर्टल बंद हो गया और बजट भी खत्म हो गया। दोस्तों, ये देखो मेरे एक सब्सक्राइबर का ये स्टेटस है कि उन्होंने गलती की। उनका नाम है आकाश और उनकी गलती क्या है ये देखो। नंबर 8 पर वेरिफिकेशनल बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप स्कैनिंग कमेंटी। तो इनका इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट डिटेल मिसमैच विथ बैंक रिकॉर्ड्स है, यानी कि इनका जो बैंक में रिकॉर्ड है वो दूसरा है और स्कॉलरशिप में दूसरा है। इस वजह से इनका रिजेक्ट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे मेरे सब्सक्राइबर का। ये है, इनका नाम है स्नेहा सिंह। इन्होंने स्कॉलरशिप भराने में क्या गलती की है देखो। नंबर 8 पर वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप स्कैनिंग कमेटी। इनका भी 8 नंबर पर रिजेक्ट हो गया है। इनका किस कारणवश से इनका रोल नंबर मिसमैच दिख रहा है, यानी कि जो इन्होंने डेटा अपलोड किया है वो मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से इनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों, इनसे मिलो। ये है मेरे सब्सक्राइबर राहुल कुमार। इन्होंने भी स्नेहा सिंह के जैसे इन्होंने भी गलती कर दी दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को जो 2026 और 27 में स्कॉलरशिप भरी जाएगी उसमें आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो फिर 25 की तरह स्कॉलरशिप आप लोगों की नहीं आपके अकाउंट तक पहुंचेगी। इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने भी वही स्नेहा सिंह वाली गलती इन्होंने भी की है कि इनका रोल नंबर और मैच नहीं कर रहा है। रोल नंबर नॉट मैच दिख रहा है। इन्होंने भी जो डाटा अपलोड किया है वो मिस मैच दिखा रहा है। इसकी वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। आप ध्यान से सुनिए। आपको अपने जिले के विकास भवन जानना है। वहाँ समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में विंडो नंबर 4 या जो अभी आपके जिले में हो वहाँ जाना है। वहाँ आपको एक प्रार्थना पत्र देना है। दोस्तों, ये जिला अधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र है जो कि मैंने अपने एक सब्सक्राइबर स्नेहा जी के कहने पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र है वो इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले लिखना है सेवा में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन, या आपने विकास भवन का नाम लिखना है। विषय आप लोगों को छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 के आवेदन में आ रही समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र। ये आप लोगों को विषय होने वाला है। और अब लिखना है महोदय, सबने निवेदन है कि मैं स्नेहा सिंह आपके जिले की निवासी हूँ। मैंने सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था। वर्तमान में मेरे आवेदन के स्टेटस में तकनीकी समस्या प्रतिशत हो रही है जिसके कारण मेरी छात्रवृत्ति की प्रक्रिया जिला सत्र पर रुकी हुई है। अब यहाँ पर लिखना है आवेदन का विवरण। जिस प्रकार से ये फॉर्म मैंने लिख कर दिया है इनको उसी प्रकार से लिखना है। तो आप बात करते हैं आवेदन का विवरण। यहाँ छात्र का नाम पर अपना नाम लिखना है और पंजीकरण संख्या यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल लेना है और पिताजी का नाम यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल लेना है। शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ पर अपना शिक्षण संस्थान का नाम डाल लेना है और मोबाइल नंबर की जगह पर मोबाइल नंबर डाल लेना है। तथा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे उक्त आवेदन की जांच करवाकर उसे जिला स्तर पर अग्रसारित वेरीफाई फॉरवर्ड कराने की कृपा करें ताकि मुझे समय से छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। आपकी इस अतः कृपा के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।
रहूंगी या रहूंगा, आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, आपका स्टेटस तो वेरीफाई हो गया लेकिन पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका बैंक खाता आधार से तो जुड़ा है लेकिन एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर मैप नहीं है। अगर वहाँ इनएक्टिवेट दिखा रहा है तो सरकार की भेजी हुई किस्त वापस चली जाएगी। दोस्तों अब सवाल आता है कि अब आप चेक कैसे करेंगे कि एनपीसीआई में मेरा अकाउंट मैप है कि नहीं है? तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड है तो आप लोगों को उसे खोल लेना है। जैसे ही आप अगर डाउनलोड नहीं है तो उसको आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन कर लेना है। जैसा आपके पास इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा तो सर्च वाले ऑप्शन पर आप लोगों को जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा आधार। तो यहाँ पर आप लोगों को आधार देखने के लिए मिलेगा। तो यूआईडी की ऑनलाइन सेवाओं के बारे में यहाँ पर जो सेवाएं की जाती हैं वहाँ पर आपको पूरी जानकारी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को गाइस नीचे स्क्रॉल धीरे से करना है। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको याद रखना है कि आपका अपना आधार रख रहना है पास में। जो भी अकाउंट से आपने स्कॉलरशिप के लिए दिया है उसे आधार को यहाँ पर रख लेना है। तो उसका जो इंटर आधार नंबर है तो उस आधार नंबर को यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर को यहाँ पर सही से डाल लेना है। और डालने के बाद में नीचे दिए गए गाइस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही गाइस कैप्चर कोड पर लॉगिन करेंगे आपको ओटीपी डालकर यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप लोग फिर से बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से धीरे से गाइस स्क्रॉल कर लेना है। बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन पर आप लोगों को फिर से दोस्तों क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में अगर इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये समझ जाओ कि आप लोगों को एनपीसीआई पर अकाउंट से मैप है यानी कि सक्रिय है। अगर यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि मेरा एनपीसीआई पर अकाउंट सेट नहीं है, उसे तुरंत ही सेट। दोस्तों अब बात करते हैं बजट ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है। तो सोशल मीडिया पर बजट ख़त्म होने की अफवाह उड़ रही है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी भी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बजट ख़त्म हो गया। तो अभी बजट यूपी स्कॉलरशिप का बजट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आकाश राजपूत आपके लिए रात के 11 बजे जग कर ये वीडियो बना रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे की कमी से रुके। अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह मैं सीधे समाज कल्याण विभाग जाकर वहां के अधिकारियों से बात कराऊं तो कमेंट्स में यस लिखें और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें आकाश एफएफसी आर्मी का हिस्सा बनने के लिए। कल सुबह 9 बजे एक और बड़ी खबर के साथ मिलूंगा।